नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर डिप्टी सीएम का ऐलान। बिहार में बीजेपी की होगी अपनी सरकार। जेपी नड्डा के आवास पर एनडीए नेताओं की बड़ी बैठक। गिरिराज ने की नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न देने की मांग। लालू के दौर में गुंडे चलाते थे सरकार। तेजस्वी पर जदयू का हमला। नीतीश कुमार को कोई हाईजैक नहीं कर सकता, बोले मंत्री। पप्पू यादव की चेतावनी। बीपीएससी परीक्षा रद्द नहीं हुई तो 1 जनवरी को बिहार बंद। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, कई चोटिल। मोतिहारी में स्कूल जा रहे शिक्षक की दिन दहाड़े हत्या। नए साल में ठंड दे सकती है दस्तक, कई जिलों में होगी बारिश। क्रिसमस डे पर फादर से मिलने पहुंचे जदयू नेता, शिक्षकों ने दी बधाई। और अब खबरें विस्तार से। पटना में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। राजधानी के पाटलिपुत्र पार्क में पूर्व पीएम की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा समेत कई मंत्रियों ने श्रद्धांजलि दी। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती समारोह पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी तब तक अटल जी को श्रद्धांजलि नहीं मिलेगी। बिहार में बीजेपी की अपनी सरकार होगी। हालांकि उन्होंने बाद में ये भी कहा कि नीतीश कुमार ने जंगल राज से मुक्ति दिलाई। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। वहीं लालू और तेजस्वी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने लालू यादव को नकली चंद्रगुप्त बताया। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि विपक्ष के लोग सिर्फ भ्रम फैलाना चाहते हैं। इन लोगों के पास कोई काम नहीं है। नेता प्रतिपक्ष की भाषा यही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एनडीए के शीर्ष नेताओं की बैठक समाप्त हो गई। एनडीए नेताओं के यह बैठक लगभग 50 मिनट तक चली। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। कहा जा रहा है कि इस बैठक में एनडीए में बेहतर तालमेल और समन्वय को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के द्वारा उठाए मुद्दे जैसे अंबेडकर और अन्य में न उलझे, बल्कि सकारात्मक काम करे, सरकार की नीतियों और काम को धरातल पर उतारे। बता दें कि इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू, शिवसेना से प्रतापराव जाधव, जदयू से राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जेडीएस से एचडी कुमार स्वामी और निषाद पार्टी से संजय निषाद, हम पार्टी से जीतन राम मांझी, अपने दल से अनुप्रिया पटेल सहित एनडीए के अन्य नेता शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार के लिए बड़ी मांग कर दी। उन्होंने भारत रत्न देने की मांग कर कहा कि सीएम इस सर्वोच्च सम्मान के हकदार है, लिहाजा उनको सम्मानित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीएम की सेवा को देखते हुए उनको देश का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न मिलना चाहिए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने उड़ीसा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक को भी सम्मानित करने की मांग की। सीएम नीतीश कुमार इतने दिनों तक मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने बिहार को एक ऊंचाई पर ले जाने का काम किया है। उड़ीसा में नवीन पटनायक ने भी वर्षों तक सेवा की है। ऐसे व्यक्ति को देश में पुरस्कृत करने की जरूरत है। चाहे जिस भी पद से स्वीकार किया जाए, उन्हें भारत रत्न जैसी चीजों से नवाजा जाए। साथ ही 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। तेजस्वी के बयान के बाद जदयू ने तेजस्वी पर जोरदार हमला बोला। जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि राजनीतिक रूप से कौन किसको हैक करता है, आपके माता पिता का शासनकाल इसका साक्षात उदाहरण है। जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि कौन किसको हैक करता है ये जानते हैं। लालू राबड़ी के दौर में वित्त विभाग कौन चलाता था? अघोषित रूप से आपके मामा सुभाष यादव, साधु यादव। उस वक्त राज्य में फर्नीचर तक सुरक्षित नहीं था, गाड़ियां सुरक्षित नहीं रहती थी और त्राहिमाम मचा हुआ था। नीतीश कुमार का शासनकाल इस बात का गवाह है। हम जब राजनीतिक सिजेरियन इंजेक्शन देते हैं तो दर्द असहाय करता है और पीड़ा की भी असहाय होता है। यही वजह है कि इस इंजेक्शन के बाद आप सड़क पर आ गए हैं। विधानसभा उपचुनाव में चारों खाते चित, लोकसभा में राजनीतिक दुर्दशा है। यह नीतीश कुमार है, जिनको कोई लव करे या हेट करे, लेकिन उनको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। मंत्री रत्नीश सदा ने भी पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी के बहकावे में आने वाले नहीं है। मुख्यमंत्री को कोई हाईजैक नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री अपनी मर्जी के अनुसार ही काम करते हैं। मंत्री ने कहा कि 2025 फिर से नीतीश कुमार 225 लक्ष्य के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। रथ के माध्यम से दलितों के लिए जो काम किया गया है उसे बताया जाएगा। साथ ही यदि कुछ आगे करने की जरूरत है तो भी उसे मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा। 2025 तक नीतीश कुमार के नारे के साथ जदयू ने दलित और मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए पूरे बिहार में रथ रवाना किया है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग का समर्थन कर रहे हैं। अब उन्होंने बिहार बंद करने की चेतावनी दी है। पप्पू यादव ने ऐलान किया है कि अगर पूरी बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द नहीं की गई तो 1 जनवरी को बिहार बंद किया जाएगा। उन्होंने परीक्षा में गड़बड़ी की जांच हाईकोर्ट से कराने की भी मांग की है। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि बीपीएससी आयोग ने सिर्फ 1 सेंटर की परीक्षा रद्द की है।
हमारी मांग है कि इस पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए, नए सिरे से इसका आयोजन किया जाए। सभी परीक्षा केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज जनता के सामने लाना चाहिए। बिहार के बच्चे लगातार अवसाद में हैं। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है। पुलिस का कहना है कि बीपीएससी अभ्यर्थी सड़क पर बैठकर हंगामा कर रहे थे, इसलिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। इधर प्रदर्शन कर रहे बीपीएससी अभ्यर्थियों का कहना है कि हम लोग शांतिपूर्वक अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस बिना किसी सूचना के आकर हम लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया, साथ ही गाली देने का भी आरोप लगाया है। मोतिहारी में बदमाशों ने स्कूल जा रहे शिक्षक को गोली मार दी, जिसमें शिक्षक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले जिले के डुमरिया घाट थाने की बताई जा रही है। आज सुबह वह स्कूल जा रहा था, इसी दौरान पड़ोस में रहने वाली असमुद्दीन ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी। परिजनों ने बताया कि गोली मारने वाला असमुद्दीन इरशाद का रिश्तेदार बताया जा रहा है। दोनों के बीच जमीन विवाद चल रहा था। इसी विवाद में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। बिहार में नए साल से झमाझम बारिश होगी। पश्चिमी विक्षोभ राज्य में प्रवेश करेगा, जिसमें बारिश की संभावना है। इस बारिश के बाद बिहार में ठंड बढ़ सकती है, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। इसके साथ ही मौसम विभाग का अनुमान है कि बारिश के कारण तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। दिसंबर के अंत तक मौसम विभाग को बिहार में कड़ाके की ठंड की उम्मीद थी, लेकिन तापमान बढ़ रहा है। 27 दिसंबर से 2 जनवरी तक बिहार में कोहरे का कहर भी रहेगा। इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। क्रिसमस डे पर कॉलेजों और स्कूल में जाकर सभी फादर सिस्टर से मिलकर मैरी क्रिसमस की बधाई दी और सभी शिक्षकों ने मिलकर बिहार के मुख्यमंत्री के कार्य को भी काफी सराहा और सभी ने मुख्यमंत्री को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और दीर्घायु होने की कामना की। इस मौके पर विमेंस कॉलेज, नोटर डेम एकेडमी, संत माइकल, माउंट कार्मल, संत जेवियर, डॉन बॉस्को स्कूलों में नागरिक परिषद के पूर्व महासचिव उर्फ छोटू सिंह के नेतृत्व में आयोग के पूर्व सदस्य शिव शंकर निषाद, पंकज पटेल, अमर सिंह, आशीष कुमार, राहुल बाबा भी मौजूद रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।